स्वागत है आपका हमारे चैनल एक एहसास पर। रानी कुछ बोलती उससे पहले ही राजा ने कहा कि क्या विमला, क्या किया है विमला ने? महारानी बोली, नहीं महाराज, हम तो कुछ और कह रहे थे। महाराज बोले, महारानी साफ साफ बताइए कि क्या बात है। तब रानी ने बोला कि किस प्रकार संतान प्राप्ति के लिए उसने 5 कुंवारी कन्याओं की बलि दी। राजा ये सुनकर अचंभित था कि महारानी ये कैसे कर सकती हैं। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी कि विमला को बंदी बना लिया जाए। थोड़ी ही देर में विमला राजा के सामने थी। राजा ने उससे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? विमला ने कहा, राजा तुझे भीमा याद है? राजा बोला, हाँ, जिसे मैंने मृत्यु दंड दिया था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भीमा कौन है। दरअसल गांव में हरिया काका रहते थे, जो एक किसान थे, जिनकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी, जिसका नाम सुरैया था। जैसा नाम था वैसे ही वो बहुत खूबसूरत भी थी। सुरैया जवान थी, उसका रंग गोरा, तीखे नैन नक्षत्र, भरा पूरा शरीर, यूँ कहें कि वो पूरी तरह से किसी का भी दिल मोह लेने के लिए उत्तम थी। बहुत ही चंचल भी थी। गांव के अनेक युवा उस पर प्रेम छिड़कते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब सुरैया अपने बाबा हरिया के लिए खाना ले जा रही थी कि उसी पल उस पर भीमा की काली नज़र पड़ी। पहली नज़र में भीमा उसको चाहने लगा था। अब भीमा उसके आगे पीछे मंडराने लगा था। सुरैया को इस बात की खबर चल गई थी। बेवक्त उसके आगे पीछे घूमना, उसे घूरना, भीमा हर संभव प्रयास करने लगा उसे पाने का, पर सुरैया उसे नहीं चाहती थी। सुरैया का ये देखना कि उसे पता चल गया है कि भीमा उसे गलत तरह से देखता है, सुरैया को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। एक तो भीमा बहुत ही कुरूप था, क्योंकि उसका आधा चेहरा जला हुआ था, और दूसरी बात, भीमा उसे सिर्फ नोच खाना चाहता था। भीमा उसे सिर्फ गंदी हवस की नज़रों से देखता था, और ये बात सुरैया ने जान ली थी। एक दिन तो भीमा ने हद पार कर दी। सुरैया अपने बाबा के लिए खाना ले जा रही थी कि कहीं से भीमा आया और उसे पीछे से पकड़ के अपने साथ जंगल में ले गया। उसका शरीर बहुत मजबूत था। सुरैया ने लाख कोशिश की, पर वह उसका कुछ ना कर पाई। सुरैया के जिस्म से सारे कपड़े फाड़ दिए उसने, और उस पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। बेचारी सुरैया उस हैवान से अपनी आबरू ना बचा सकी। उस हैवान ने उसे तब तक नोचा जब तक उसका मन ना भर गया। कहीं किसी को इस बात का पता ना लगे, उसने सुरैया का गला दबाकर उसे जान से मार दिया, और उसका चेहरा बड़ी ही बेदर्दी से पत्थर से कुचल के खराब कर दिया। उसकी इस हैवानियत को देखकर तो स्वयं हैवान भी डर जाता। अमन और मैं ये सुनकर अवाक थे, और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। चौकीदार बोला कि भीमा सुरैया को मारकर वहाँ से भागा, पर भागते हुए वो एक बूढ़े आदमी से टकराया। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, सुरैया का बाप हरिया ही था। अपनी बेटी का बहुत देर इंतज़ार करने पर भी वह नहीं आई, तो वो खुद ही उसे ढूंढने निकल पड़ा था। हरिया ने देखा कि जो आदमी उससे टकराया वो जंगल की ओर से भाग कर आया था, और उसके हाथों में खून के निशान थे, जो हरिया की कमीज़ पर भी लग गए थे। हरिया जंगल की तरफ गया। कुछ दूर गया ही था कि उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। वहाँ एक युवती का नग्न शव पड़ा था, जिसका चेहरा बुरी तरह से कुचला था।
हरिया उसके पास गया और धक्के से दूर जा गिरा। सामने उसकी बेटी सुरैया थी। उसका ये हाल किसने किया? हरिया फूट फूट कर रोने लगा। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। सुरैया की मौत से सभी दुखी थे। सभी हरिया के पास जमा होके उसे सांत्वना दे रहे थे। राजा को जब इस बात का पता चला तो वो भी हरिया के पास आया। राजा को भी सुरैया की मौत का दुख था। राजा भी हैरान था कि कोई इतना भीषण मानसिकता का भी हो सकता है क्या? यदि राज्य में कोई ऐसा आदमी है तो उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, नहीं तो वो अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। उस समय तक किसी को भी नहीं पता था कि भीमा ने ही सुरैया की जान ली है, और भीमा ने सुरैया की जान किस मकसद से लिए ये भी कोई नहीं जानता था। हरिया बोला कि जब मैं अपनी बेटी को ढूंढने निकला तो किस तरह उससे मेरी टक्कर हुई, और वो जंगल से ही भाग कर आया था और उसके कपड़ों पर भी खून लगा था। जांच पड़ताल में हरिया ने भीमा के बारे में बताया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जल्द से जल्द भीमा को खोज निकाले। बहुत दिनों तक भीमा छुपा रहा, किसी के हाथ न लगा। पर एक रात भीमा काला कंबल ओढ़ कहीं भाग रहा था। शायद गांव छोड़ने को था, पर सुरक्षा पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया। उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो भीमा है। उन्होंने उसे केवल रात को नगर छोड़ने के लिए पकड़ा था। सुबह उस राजा की सभा में पेश किया गया। राजा ने उससे पूछा कि तुम रात को नगर से बाहर क्यों जा रहे थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि रात को नगर छोड़ना मना है? भीमा कुछ ना बोला। इसकी आगे की स्टोरी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले पार्ट में।